हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उसको आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो पहले तो आपको एक नीट नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। कैसे? एक लाइन सीधी खींच ले और दोनों तरफ एरो ज़रूर से बना दीजिए। एरोज बनाने का मतलब होता है कि ये लाइन जो है इधर से भी चल रही है और इधर से भी। ओके, अब क्वेश्चन है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। ये चीज़ मैंने फ्रैक्शन का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें भी ज़रा समझाया है कि कैसे हम इनको लोकेट करते हैं। डिटेल में उसको बताया। आप लोग ज़रा उस वीडियो को भी देख लेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए। जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर बड़े हों न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर बड़े हों मतलब जो नीचे वाला जो नंबर है ना वो बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। ये सारे आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ये नीचे वाले छोटे हैं, नीचे वाले बड़े हैं और ऊपर छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। ये वाला नहीं, दिस वन, ये इसको नहीं आप कंसिडर करोगे। ओके, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो मैंने बताया है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं। ये इन दो नंबर के बीच में ही लाई करेंगे। क्यों? वो भी बताया है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, यही फ्रैक्शन देख लीजिए, 1/2 है। जैसे मेरे पास एक टॉफ़ी है और मुझे 2 बच्चों में बांटनी है, तो वो जो एक टॉफ़ी है किसी भी बच्चे को एक पूरा तो नहीं मिल सकता। अगर फ्रैक्शन का रूल क्या है कि सबको इक्वल पार्ट्स में बांटना है, तो वो जो एक टॉफ़ी मुझे 2 बच्चों में बांटनी है मतलब मुझे आधा आधा ही देना पड़ेगा। एक तो किसी के भी पास नहीं रहेगा। इन द सेम वे यहाँ पर एक टॉफ़ी 4 बच्चों में बांटनी है, यहाँ पर भी किसी भी बच्चे को एक टॉफ़ी तो पूरी मिली नहीं, तो मतलब जो भी नंबर आएंगे वो 1 से तो कम ही आएगा। लेकिन यहाँ 4/4 जो है वो क्या मतलब होता है? 4/4 मतलब हो जाता है 1। 4/4 इज इक्वल टू 1। और वहाँ पर मैंने क्या बताया है कि जब भी हमको नंबर लाइन में किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमको लोकेट करना है, पहले हमको क्या पता करना है कि किन के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, इतना तो हमको पता है। और क्या बताया है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो उतने में हमको इक्वल डिस्टेंस में उस वाले पार्ट को 0 और 1 को डिवाइड कर देना है। उनको इक्वल हिस्से में हमको डिवाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 जो नंबर है, 3 फ्रैक्शन है, वो तो 4 में है इनका डिनोमिनेटर। लेकिन ये जो 1/2 है ना, ये तो 4 में नहीं है। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? इस 1/2 को ये जो नीचे वाला हिस्सा है हमें 4 बनाना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग इस नंबर लाइन पर उसको लोकेट कर सके। तो अब 2 को 4 कैसे बना सकते हैं? जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जाएगा। लेकिन इस तरह से हम सीधे सिर्फ नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि हमको एक्चुअली 2/2 क्या होता है? 2/2 तो एक्चुअली 1 ही होता है ना। तो अगर हम 1/2 इंटू 1 करें तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो हम 1 की जगह 2/2 भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? 4 बनाने के लिए नीचे वाले डिजिट को पहले हमने 4 बनाने के लिए उससे मल्टीप्लाइड बाई 2 किया। और ये रूल है कि जो भी नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये बन गया 2/4। तो अब हमारा नंबर क्या क्या हो गया? हमारे पास नंबर है 2/4, 1/4, 3/4 और 4/4। ये 4 नंबर हमको लोकेट करने हैं। अब इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये नंबर्स जो हैं वो 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो पहले 0 इधर लिख लीजिए
और इधर लिख लीजिए 1। ये हो गया ना 1, क्योंकि हमको पता है कि ये सारे नंबर्स 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। और लाई करने के बाद क्या करना है हमें 4 पार्ट्स में बांट लेना है इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल क्या है कि हमको इक्वली ही हमको इन्हें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 सबको हमने डिनोमिनेटर 4 बना लिया, तो अब हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। देखिए 1 2 3 एंड 4। अब हम इजीली लोकेट कर लेंगे। कैसे? ये 0 है और ये वाला क्या हो गया, पहला वाला नंबर 1/4। एक्चुअली ये क्या है, ये भी तो 0/4 ही है। 0/4 मतलब 0। 1/4 ये क्या हो गया 2/4। ये क्या हो गया 3/4। और ये 1 का क्या मतलब होता है 4/4। ओके, तो अब आप देख लीजिए कौन कौन से नंबर आपको चाहिए थे। 1/2 की जगह हमने क्या निकाला है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो ये 2/4 जो है वो एक्चुअली इज इक्वल टू 1/2 है। ये आप लिख के दिखा सकते हैं कि आपकी टीचर अगर पूछे कि 1/2 कहाँ लोकेट किया आपने, तो आप लिख देंगे 2/4 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 को आपने पहले ही सॉल्व करके दिखा दिया। और दूसरा नंबर क्या था 1/4, ये रहा 1/4। तीसरा नंबर क्या 3/4, ये रहा 3/4। एंड 4/4 इज इक्वल टू 1, ये आ गया यहाँ पर। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में गिवन है क्वेश्चन 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। अब ये भी सारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, हमको दिख रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। क्या बताया है, ये जो भी नंबर हैं ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। तो ये तो हम पहले लिख लें 0 और इधर 1। और 0 और 1 को कितने हिस्सों में हमको बांटना पड़ेगा, इक्वल डिस्टेंस में हमको 8 पार्ट्स में हमको इन्हें बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर्स 8 हैं। तो देखिए हमने 8 पार्ट्स में पहले ही इसको बांट लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब 0 हमको पहला वाला जो फ्रैक्शन है जो लोकेट करना है वो है 1/8। तो ये तो हो गया 0, मतलब जो पहला वाला फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा 1/8। दूसरा क्या लोकेट करना है, दूसरा करना है 2/8। फिर लोकेट करना है हमें 3/8, ये वाले। ओके, एंड लास्ट वाला हमको करना है 7/8। तो ये हो गया 4/8, 5/8, 6/8। तो ये वाला हो गया हमारा 7/8। ओके, ये 1 है, मतलब ये क्या है एक्चुअली ये है 8/8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए अब सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, सी पार्ट है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। इस क्वेश्चन में आप लोग ज़रा स्टूडेंट्स एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये प्रॉपर हो गया। यहाँ भी सेम प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, लेकिन क्या ये प्रॉपर है? नहीं, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये तो 0 और 1 के बीच में नहीं लाई करेगा। क्यों नहीं लाई करेगा? अब आप खुद सोचिए कि मेरे पास 8 टॉफ़ियाँ हैं और मुझे 5 बच्चों में बांटना है, तो हर एक बच्चे को एक एक टॉफ़ी तो मिल ही गई, मिली कि नहीं? 8 टॉफ़ी थी तो 5 बच्चों में मैंने पहले 5 तो बांट दी और रह गई, अब बाकी 3 रह गई। अब उन 3 को मुझे 5 बच्चों में बांटना है, तो जो भी टॉफ़ियाँ मिलेंगी बच्चों को 1 एंड सम पार्ट मिलेगा, तो मतलब 1 से तो ज़्यादा ही हो गया। तो अब इसको क्या करना है, पहले वही रूल 0 और 1 के बीच में तो हमको डिवाइड करना ही है। कितने पार्ट्स में? 0 और 1 के बीच में हमें 5 पार्ट्स में कर लेना है। ओके, तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 5 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3
4 5। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। समझ में आई बात? 5 डिनोमिनेटर था तो हमने 0 और 1 को 5 में बांट लिया, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब जो 1 और 2 होगा वो भी 5 हिस्सों में बांट लेंगे। हम बांट लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, क्योंकि हमको हर चीज़ 5 5 में ही बांटना है, तो हमने इस तरह से कर लिया। अब ज़रा लोकेट करना शुरू करते हैं। 2/5 कहाँ आएगा? 0 यहाँ पर है, तो ये हो गया हमारा 1/5। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2/5। ये 3/5 है, तो कहाँ आएगा? इसके बाद ये वाला हो जाएगा 3/5। 8/5 को अभी छोड़ दीजिए, पहले 4/5 को कर लेते हैं। 4/5 कहाँ रहेगा? ये हो गया आपका 4/5, मतलब 0 और 1 के बीच में ये तो लोकेट हो गए। अब 8/5 क्या करना है? अब ये एक्चुअली क्या है? 1 मतलब क्या हो गया? 1 इज एक्चुअली 5/5। तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया हमारा 6/5, है कि नहीं? ये वाला हो गया हमारा 7/5 एंड दिस वन बिकम्स 8/5। तो ये आपका 8/5 यहाँ पे आ गया 1 और 2 के बीच में। तो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।